नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं पीके स्टडी ग्रुप पर। देखते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 105। फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? भूमिगत डंठल, जड़, ताजा पुष्प समूह, पत्ते। इसका आंसर होगा ताजा पुष्प समूह। क्वेश्चन नंबर 106। सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? बोल्फिया, लिम्ना, एजोला, फाइकस। तो इसका आंसर होगा बोल्फिया। क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? कमल, ग्लोरी लिली, रेफलेशिया, सूर्यमुखी। इसका आंसर होगा रेफलेशिया। क्वेश्चन नंबर 108। परागण है। स्टिग्मा से परागकोश एक पराग का संचार, पौधों में पराग का उत्पादन, परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार, बीजाणु में पराग ट्यूब का विकास। इसका आंसर होगा परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार। क्वेश्चन नंबर 109। हवा के परागण पॉल्यूशन को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिली, पोलोनोफिली, एनिमोफिली, हार्बोफिली। इसका आंसर होगा एनिमोफिली। क्वेश्चन नंबर 110। पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑटोगामी, ऑर्निथोफिली, एनिमोफिली, एंटोमोफिली। इसका आंसर होगा ऑर्थोनोफिली। क्वेश्चन नंबर 111। आभासी फल फ्लश फ्रूट का एक उदाहरण है। सेब, अमरूद, आम, टमाटर। तो इसका आंसर होगा सेब। क्वेश्चन नंबर 112। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है? एक बीजी बेरी, हेस्पेरिडियम, नट, ड्रुप। इसका आंसर होगा नट। क्वेश्चन नंबर 113। टमाटर क्या है? सब्जी, फल, फली, खाद्य तना। तो इसका आंसर होगा फल। क्वेश्चन नंबर 114। वह एक संग्रहित फल है? सहतूत, स्ट्रॉबेरी, शरीफा, लीची। तो इसका आंसर होगा सहतूत। क्वेश्चन नंबर 115। लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? अंतःफल भित्ति, मध्य फल भित्ति, मसाल एरियल, फलाभित्ति। तो इसका आंसर होगा मसाल एरियल। क्वेश्चन नंबर 116। गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? आम, संतरा, टमाटर, सेब। तो इसका आंसर होगा टमाटर। क्वेश्चन नंबर 117। पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? अंडाशय और अंडाशय भित्ति, भ्रूण खाद्य, निश्चय और आवरण, बीजपत्र और एगमनज। तो इसका आंसर होगा बीजपत्र। क्वेश्चन नंबर 118। निषेचन के बिना फल के विकास को कहा जाता है? गैमीटोगमी, पार्थेनोकॉर्पी, हाइब्रिडोजेनेसिस, एपोमिक्सिस। इसका आंसर होगा बी, पार्थेनोकॉर्पी। क्वेश्चन नंबर 119। निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? अपबीजाणुता, अनिषेक फलन, अनिषेक जनन, परनिषेचन। इसका आंसर होगा सी, अनिषेक जनन। क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? परनिषेचन, बाइनरी फिजन, विखंडन, मुकुलन। तो इसका आंसर होगा ए, परनिषेचन। क्वेश्चन नंबर
121 युग्मक संकलन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? अगुणित युग्मनज, द्विगुणित युग्मनज, गतिशील पुंजक, अचल पुंजक। इसका आंसर होगा बी, द्विगुणित युग्मनज। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? बीटा कैरोटीन, एंथोसाइनिन, लाइकोपिन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा लाइकोपिन। 123, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? क्लोरोफिल, फाइकोसाइन, फाइकोरिथिन, कैरोटीन। तो इसका आंसर होगा कैरोटीन। पपीते में पीले रंग का कारण है? पैपेन, लाइकोपिन, कैरिकाजेनिथिन, कैरोटीन। तो इसका आंसर होगा सी, कैरिकाजेनिथिन। क्वेश्चन नंबर 125, मिर्ची की तीक्ष्णता का कारण है? लाइकोपिन की उपस्थिति, कैप्सेसिन की उपस्थिति, कैरोटीन की उपस्थिति, एंथोसाइनिन की उपस्थिति। इसका आंसर होगा बी, कैप्सेसिन की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 126, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? भ्रूणपोष, फलभित्ति, छाल, पत्तियां। इसका आंसर होगा छाल। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकरण द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता? पवन, कवक, जंतु, जल। इसका आंसर होगा कवक। क्वेश्चन नंबर 128, धनिया में उपयोगी अंश होते हैं? मूल और पत्ते, पुष्प और सूखे फल, पत्ते और सूखे फल, पत्ते और पुष्प। तो इसका आंसर होगा पत्ते और सूखे फल। क्वेश्चन नंबर 129, अफीम पूर्णतः पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? फूल, पत्ते, अधपके फल, मूल। तो इसका आंसर होगा अधपके फल। क्वेश्चन नंबर 130, इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? दालचीनी, लौंग, नीम, ताड़। इसका आंसर होगा दालचीनी। क्वेश्चन नंबर 131, केसर मसाल बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? पत्ती, पंखुड़ी, बाह्यदल, वर्तिकाग्र। इसका आंसर होगा वर्तिकाग्र। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? कपास, क्वार, सनई, सेमल। इसका आंसर होगा सी, सनई। क्वेश्चन नंबर 133, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? सन, पटसन, जूट, कपास। इसका आंसर होगा कपास। क्वेश्चन नंबर 134, लौंग किससे प्राप्त होता है? जड़, फूल की कली, पत्तियां, तना। इसका आंसर होगा फूल की कली। क्वेश्चन नंबर 135, अफीम प्राप्त किया जाता है सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फल के लेटेक्स से, पके फल के लेटेक्स से। इसका आंसर होगा सी, बिना पके फल के लेटेक्स से। क्वेश्चन नंबर 136, उस ऊतक का नाम बताएं जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है? फ्लोएम, जाइलम, पेरिकाइमा, स्क्लेरेकाइमा। तो इसका आंसर होगा ए, फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 137, संवाहिनी वेस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? फ्लोएम, पेरिकाइमा, मेरिस्टेम, जाइलम। इसका आंसर होगा जाइलम। क्वेश्चन नंबर 138,
पौधे में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? जल का वहन, खाद्य पदार्थ का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। इसका आंसर होगा ए, जल का वहन। क्वेश्चन नंबर 139, पौधों में फ्लोएम मुक्ता उत्तरदायी है? आहार वहन के लिए, अमीनो अम्ल वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए, जल वहन के लिए। तो इसका आंसर होगा ए, आहार वहन के लिए। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? शाखाओं की संख्या की गणना, पेड़ की छालों की संख्या की गणना, पेड़ों की छाल के आकार का मापन, उसमें फूल खिलने के मौसम की गणना। इसका आंसर होगा पेड़ के छालों की संख्या की गणना। क्वेश्चन नंबर 141, वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? देवदार, साइकस, फाइकस, कोर्बेकस। तो इसका आंसर होगा डी, कोर्बेकस। क्वेश्चन नंबर 142, पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? प्रोटीन, लिपिड, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आंसर होगा क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 143, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? क्लोरोफिल, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो इसका आंसर होगा ए, क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 144, पौधे में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस। इसका आंसर होगा बी, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 145, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफॉर्म, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 146, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज। तो इसका आंसर होगा ए, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 147, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? कार्बोहाइड्रोलिसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटोसिंथेसाइजेशन, फोटोसिंथेसिस। इसका आंसर होगा डी, फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 148, पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण, बैक्टीरिया, कवक, सूर्य। तो इसका आंसर होगा डी, सूर्य। क्वेश्चन नंबर 149, सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकरण किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, हरे पौधे। तो इसका आंसर होगा हरे पौधे। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? स्थितिज ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा। तो इसका आंसर होगा बी, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 151, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में, प्रकाश के हरे व नीले क्षेत्र में, प्रकाश के नीले व नारंगी क्षेत्र में, प्रकाश के बैंगनी व नारंगी क्षेत्र में। इसका आंसर होगा ए, प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में।